स्वागत है इस एक्सप्लेनर में जहां बिना किसी भटकाव के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस सोर्स मटेरियल के आधार पर आरआरबी एनटीपीसी 12वीं लेवल एग्जाम के उस सटीक रोड मैप को डीकोड करेंगे जिसकी तलाश हर गंभीर एस्पिरेंट को होती है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं। अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर पढ़ना कितना है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स बिना किसी ठोस रणनीति के बस मोटी मोटी किताबें रटते रह जाते हैं। सच कहा जाए तो ये समय और एनर्जी की भारी बर्बादी है। सही दिशा में की गई टारगेटेड मेहनत ही असल रिजल्ट देती है। इस सटीक ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इन 5 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। शुरुआत महत्वपूर्ण तारीखों से होगी, फिर सीबीटी एग्जाम पैटर्न, उसके बाद मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस का सिलेबस और अंत में एक बेहद ठोस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आइए सबसे पहले फाउंडेशन यानी ओवरव्यू और उन तारीखों पर नजर डालते हैं जो हर एस्पिरेंट के टाइमलाइन का सबसे अहम हिस्सा है। 12वीं पास एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इमीडिएट प्राथमिकता अपनी एप्लीकेशन विंडो को लॉक करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए फॉर्म 28 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच भरे जाने हैं, जबकि ग्रेजुएट्स के लिए यह विंडो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक है। सही समय पर फॉर्म भरना ही इस रेस का पहला कदम है। अब सिलेक्शन के सफर को देखें तो ये 4 मुख्य चरणों से होकर गुजरता है: सीबीटी 1, सीबीटी 2, टाइपिंग टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिलीफ है। 12वीं लेवल की कुल 4 में से सिर्फ 2 पोस्ट्स के लिए ही टाइपिंग टेस्ट देना होता है। मतलब हर किसी को कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं घिसनी हैं। आगे बढ़ते हैं और सीबीटी एग्जाम पैटर्न को डीकोड करते हैं, क्योंकि किताबों में सिर खपाने से पहले खेल के नियम समझना सबसे जरूरी है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है जनरल स्टडीज यानी जीएस का भारी भरकम वेटेज। जरा सोचिए, पूरे एग्जाम का 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जीएस पर टिका है, जिसके पूरे 40 सवाल आते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों से 30-30 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, हर गलत जवाब पर सीधे 1/3 यानी 1/3 अंक की कटौती हो जाती है। इसका साफ मतलब है कि एग्जाम में ब्लाइंड गेसिंग या तुक्केबाजी करना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। एक गलत टिक और रैंक सीधा नीचे। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, 100 सवाल, 100 नंबर और वक्त है सिर्फ 90 मिनट। इस नेगेटिव मार्किंग की पेनाल्टी से बचने के लिए उम्मीदवारों को तूफानी स्पीड के साथ साथ लेजर शार्प एक्यूरेसी बनाए रखनी होगी। बस यही वो अल्टीमेट चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलेगी। चलिए अब मैथमेटिक्स सिलेबस की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करना एकदम मस्ट है। स्मार्ट स्टडी का असली मतलब है सिर्फ इन फाउंडेशनल टॉपिक्स पर अपना पूरा फोकस लगाना, जैसे कि नंबर सिस्टम, डेसिमल और फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। इस सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस लिस्ट के बाहर की चीज़ों में उलझना कीमती समय की बर्बादी है। और हाँ, बेसिक के साथ साथ कुछ थोड़े एडवांस टॉपिक्स पर भी पकड़ बनानी होगी। मेंसुरेशन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जैसे विषयों को कवर किए बिना बात नहीं बनेगी। तभी एग्जाम का पूरा मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम सेफ रहेगा। अब गोता लगाते हैं रीजनिंग और जनरल स्टडीज के सिलेबस में, जहां सही स्ट्रैटेजी से मैक्सिमम स्कोर खींचा जा सकता है। इस सेक्शन में एक बेहद दिलचस्प पैटर्न सामने आता है और वो है सीटिंग अरेंजमेंट पर दिया गया एक्स्ट्रा जोर। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सिलॉजिज्म के अलावा सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा हाई यील्ड टॉपिक है जो रीजनिंग में सबसे सॉलिड मार्क्स दिला सकता है। जीएस की बात करें तो साइंस के सवालों के लिए बाउंड्री लाइन एकदम क्लियर कर दी गई है, 10वीं कक्षा का स्तर। इसलिए किसी भी एस्पिरेंट को डिग्री लेवल की फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़कर ओवर प्रिपेयर करने से बचना चाहिए। जो पूछा जाएगा वो बिल्कुल बेसिक और कंसेप्चुअल होगा। और अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। यही वो एक्शन प्लान है जो सफल उम्मीदवारों को बाकी भीड़ से अलग करता है। सोर्स मटेरियल में एक बेहद स्पष्ट 2 तरफा रणनीति सुझाई गई है। अगर सिलेबस पहले ही कवर हो चुका है तो दिग्गजों को बस फ्री यूट्यूब मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर तैयारी बिल्कुल जीरो से शुरू हो रही है तो एक स्ट्रक्चर्ड पेड बैच का सहारा लेना ही समझदारी है।
जिन्हें एकदम बेसिक गाइडेंस की जरूरत है, उनके लिए सोर्स द्वारा रेकमेंड किए गए स्टेप्स बिल्कुल साफ हैं। बस अड्डा 2047 गूगल करना है, ऑल कोर्सेज में जाकर रेलवे एनटीपीसी सिलेक्ट करना है और वहां से उनका रेकमेंडेड परिवर्तन बैच चुनना है। एक खास टिप ये भी दी गई है कि Y367 यानी Y367 कोड अप्लाई करने पर इस बैच की ओरिजिनल कीमत भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 720 रुपये रह जाती है। तैयारी के बीच एक बहुत बड़ा मिथ भी तोड़ा गया है, जिसे याद रखना बेहद जरूरी है। पुराने एकेडमिक परसेंटेज किसी भी उम्मीदवार को फॉर्म भरने से डिस्क्वालीफाई नहीं करते, चाहे 12वीं में 33% हो या 100%। हर योग्य उम्मीदवार का फॉर्म पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सिलेबस पूरी तरह डीकोड हो चुका है और सफलता का ब्लूप्रिंट भी सामने है। रोड मैप मिलना तो बस शुरुआत है। अब असली सवाल ये है कि क्या एस्पिरेंट्स के अंदर इस स्ट्रैटेजी को आज से ही लागू करने का वो अटूट अनुशासन है? क्या बिना थके लगातार मेहनत करने का जज्बा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब फाइनल सिलेक्शन तय